राम राम जी, नमस्कार। राजीबाजी है ना, सर्दियाँ दे दिन है ना, पर इस वक्त बड़ी तेज धूप है। मैं इस वक्त पालमपुर की जीवनदायिनी न्यूगल खड्ड में। ये न्यूगल खड्ड है, देखिए आपको दिख रही है जलधारा न्यूगल की। बहुत सुंदर ये दिखती है। और यहाँ जो पुल है उसके साथ अब ये देखिए, ये गायें भी चल रही हैं बीच में। ये न्यूगल खड्ड है और मैं कहाँ पर हूँ इस वक्त? ये बेडू महादेव का ब्रिज है, नागनी ज्वालामुखी रोड। मैं उस रोड पे हूँ और न्यूगल खड्ड के बीच। और खड्ड के बीच आने की वजह पता है क्यों? मेरे गांव में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, LIS पुड़बा बलोटा, बंद पड़ी है। अगर इसके ऊपर पैसे की खर्च करने की बात लगाएं तो कम से कम इसके ऊपर 1992 से लेकर आज तक कम से कम 4 करोड़ रुपए तो खर्च हो चुका होगा। कम से कम बोल रहा हूं मैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये बंद पड़ी हुई है वर्षों से। आज मैंने IPH विभाग में बात की। आपको पता है मैं थोड़े थोड़े दिनों बाद बात करता रहता हूँ, लाइव करता रहता हूँ। तो आज विभाग ने संज्ञान लिया है, मुझे संपर्क किया कि आपकी स्कीम को हम देखेंगे। तो आज साहब लोग आए हुए हैं, SDO साहब हैं, साथ में सर्वेयर को लेके आए हैं। तो ये देखो, कभी यहाँ से ना कुल चलती थी और यहाँ से ये हेड था स्कीम का। लेकिन ये हेड जो है ना आजकल सारा भर गया है, खड्ड डाउन हो गई है, ये ऊपर आ गया है। और ये देखिए सारा हेड भर गया है। तो सर्वेयर साहब जो है ना, वो सर्वे करके गए हैं कि कहाँ कहाँ से पानी आ सकता है। ये देखिए, ये हेड है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए नाप नपाई चल रही है। SDO साहब है, सर्वेयर हैं, और यहाँ पर जो इलाके के लोकल IPH विभाग के जो हैं ये हैं। तो ये है, तो ये जो है ये स्कीम है। तो ये स्कीम है, इसका एस्टीमेट बनाया जा रहा है कि इसको चलाने के लिए कितना खर्चा आएगा। भाई मैं पंप हाउस भी बताऊंगा। ये जो स्कीम है ना सर, इसका मैंने वो जो बनाई है नीचे पानी के लिए पेयजल, तो मैंने यहाँ भी बताया था। ये देखो, ये है ना, नदी से आता साइफन होके पानी आ रहा है ये, और ये परमानेंट पानी है, इतना पानी ये जो है। तो मैंने उस समय जो स्कीम बना रहे थे, तो मैंने यहाँ बोला था, मैंने सर यहाँ ही अंडरग्राउंड टैंक बना दो एक, और यहाँ सबमर्सिबल पंप डाल के उसमें कोई तो भी रास्ता रखने के लिए, जाने के लिए आपको बना के, और यहीं से आपको दूसरा पंप हाउस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से वो मोटर उठाओ और यहीं से उसको पेयजल योजना बना दो, और पुड़बा बलोटा दोनों गांव के लिए होगी। आपको 2 स्कीमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन साहब लोग माने नहीं, और ये पानी आपको ना फिल्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखो बनाते हैं ना। हाँ,
तो ये मैं आपसे बात कर रहा था। तो ये LIS का ये हेड है और इसकी जो है ना, इस बरसात में जो है वो दुर्दशा हो गई है। खड नीचे चली गई है और ये यहाँ ये जो सारा मलबा है, इसके चलते यहाँ बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। अब इनको हटाना भी जो है वो आप कह सकते हैं देसी भाषा में खाला जी का बाड़ा नहीं है। पंकु पुरिया जी राम राम। खड्डा चढ़ना जहाँ दिखा SDO साहब भी आए हुए थू कने, सर्वेयर भी आए हो, सर्वे करा दे तू वो क्या हो ही सकता कुछ, यह जो जीवन दान मिल ही सकता कि नहीं मिल ही सकता, तो ये चेक करा दे। आप देखेंगे यहाँ पर जो है ना, हज़ारों लीटर पानी जो है, गैलन पानी जो है वो हर रोज़ बह जाता है, लेकिन आसपास के खेत जो है ना वो सूखे हैं। और ये बहुत बड़ी विडंबना की भी बात है और शर्म की भी बात है, सरकार के लिए भी, विभाग के लिए भी और जिम्मेदारों के लिए भी। सरकार ने यहाँ पैसे खर्च करने की जो है ना कमी नहीं रखी है। आप देखिए ये जो चेक डैम बना है, देखिए उसकी फाउंडेशन वहाँ दिख रही है नीचे, वो सरिया निकला हुआ है और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक चेक डैम जो है वो बना हुआ है। और ये इसलिए बना था कि यहाँ पानी रोककर जो है वो इस रास्ते जो है, ये देखो ये पाइपें आई हैं, इन पाइपों के माध्यम से वहाँ पंप हाउस तक ले जाया जाए। लेकिन मौसम की जब मार पड़ी है तो ये सारा लगभग सिस्टम बंद पड़ गया है। कूल में इसमें लिफ्ट इरिगेशन स्कीम तो ये चली नहीं, लेकिन जो विभाग के जो यहाँ रहे हैं ना कारिंदे, उन्होंने जो काम किया है ना उसकी बानगी आप देखिए। ये 5-10 साल में ही जो ये डाली गई पाइप थी ना, ये देखो मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए इसकी बांसुरी बज गई है। तो ये जो आपको दिखा रहा था मैं, जो पाइप है ना उसका हाल देखिए आप। ये देखिए, ये देखिए, ये गल गई है। आपको इसमें छेद दिखाई दे रहे होंगे। तो ये 6-7 साल में पाइपें इसलिए गल गई क्योंकि विभाग ने यहाँ पर ना ये पुरानी पाइपें यूज़ की हैं, किसी स्कीम की निकाली हुई पाइपें। अगर ये नई पाइपें होती तो इसकी इतनी कम लाइफ नहीं होती ये। और ये काम जो है ना लगभग ज़्यादा 10 साल पुराना होगा। 10 साल में ये पाइपें जो है वो इस तरह गल नहीं सकती जंग से। तो मैं जो कहता हूँ आपको कि सरकार जो है ना यूं ही जो है 2.25 लाख करोड़ 1,05,000 करोड़ के कर्जे में नहीं चली गई है, क्योंकि ये जो काम किए जाते हैं ना उसके पैसे तो नई चीज़ों के लिए लिए जाते हैं, लेकिन चीज़ें पुरानी लगा दी जाती हैं। और इसका ये एक उदाहरण है आपको। ये जो ये बनी हुई है ना, ये जो कूल बनी हुई है, इसी से आपको पता लग जाएगा कि ये बहुत पुराना मामला नहीं है, ये नया कंस्ट्रक्शन है, 8-10 साल पुराना ही। ठीक है, ये देखिए चैनल जो बना है पानी का। अगर ये 20-25 जितनी साल पुरानी स्कीम है, जब शुरू में लगी है, इतनी पुरानी होती तो ये तो अब तक गायब ही हो गया होता, टूट गया होता। लेकिन ये बहुत नया है, उसके आधी लाइफ भी नहीं है इसकी। लेकिन ये देखिए जब ये चला नहीं है तो ये सारा बंद पड़ा है। ये स्कीम जो थी वो शांता कुमार जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे 1990 में, तो उस समय स्वीकृत हुई थी। और ये 93 में ये फंक्शनल हो गई थी, 93-94 में।
कमीशनें वगैरह अपनी सेट करके। लेकिन चंचल सिंह राणा जी जयदेवा, निर्मल परिवार से की जयदेवा, सब लोग कमीशन खा के अपनी सेट करके उन्होंने मज़े ले लिए। ठेकेदारों ने पैसे कमा लिए, काम भी किया उन्होंने पर पैसे भी खूब कमाए। कुछ जिन्होंने पैसे स्वीकृत करवाए हैं, आप जनप्रतिनिधि कह लीजिए, उन्होंने भी अपनी हिस्सा पत्ती रख ली होगी, उन्होंने भी अपना शेयर ले लिया। लेकिन जमींदारों को जो है राजेंद्र सिंह मेहता जी जयदेव महाराज, जिमीदारों को जो है ना, ये जिसका लाभ मिलना चाहिए था वो जो इस लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का लाभ नहीं मिल पाया। तो मैं बार बार कभी लाइव आके कभी ये करके, सिग्नल डाउन है तो जो मैं बार बार आपको दिखाता रहता हूँ ना, तो एक्शन तो देरी से हुआ, लेकिन कई बार दिखाने के बाद जो है ना वो हरकत में आए हैं विभाग। तो आज एसडीओ साहब आए हुए हैं, वो मौका देख रहे हैं स्कीम का। ये देखिए क्रेट लगे हैं इसको, और आप ये देख रहे हैं ना, ये जो पुल है, इसकी जो ये जो सेंटर का पिलर है ना, इसके ऊपर से पानी जाता है। ये कौन सी पुल दिखा रहे हैं ये वो मियाँ जी, ये जेड़ा लिफ्ट मियाँ जी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बलोटा है, बेड़ुए दे पुले ला जेड़ी है। ये दिखा, ये इसका यहाँ से पानी उठाते थे, ये पंप हाउस है। ये 1992-94 में बना है। है? आप देख रहे हैं, एक मिनट, तो ये नहीं नहीं उसदा दस है ता चली सकदा कने नहीं तो सर इत्थों ते ही ना, ये जेड़ा है इत्थों ते ही खुदाई की। हाँ हूँ तो 125 का शायद। ये आपको मैं इतने बड़े पंप लगाने का फायदा क्या है? लिफ्ट इरिगेशन स्कीम 700 मीटर और डाया इसका था 300 मीटर्स। ये 300 मीटर्स डाया गलत लिख दिया है, मेरे को लगता है इसको डाया गलत लिख दिया मेरे को लगता है इसका ना, 300 मीटर्स का। और इसके 2 पंप लगे हैं 200 हार्स पावर के, 100 हार्स पावर के। और ये इसमें जो है हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग उपमंडल थुर, सिंचाई उपमंडल जो है वो इसका धीरा है कने। ये दिखा, ए उठाऊ सिंचाई पेयजल योजना पुड़बा बलोटा का उद्घाटन श्री शांता कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के कर कमलों द्वारा 4 सितंबर 1991 को संपन्न हुआ। तो ये दिखी लिया जी, ये स्कीम है। हेमराज राठौर जी नमस्कार, अक्षय कुमार जी राम राम। तो ये मैं स्कीम दसा दा कने अज यह हालत दिखी लो, ठीक है। तो ये शांता कुमार जी दे सपने की गंगोत्री है कने तिसदी ना, ये जेड़े जे गांव आए ना कार करिंदे ना, गंगोत्री ये गटरी बनाई थी, ये समझी लिया तुम। शांता जी ये तुहां दी स्कीमां दे हाल न,
ये तुहां किते उद्घाटन कने MLA साहब थोड़े शिष्य न भाई थोड़ा ही गलाया हवले मेरे उत्तराधिकारी इन्ने कुछ यादा होए शांता कुमार जी तुहां दे चेले न विधायक ना तुहां तो स्कीम लाई थी पर अपने जेडे शिष्य न ना जिन्हें इथों राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया तिन्हें गलाई नहीं रहे बोले जरा कि ध्यान दिया ये कयो बोले स्कीमां दा जनाजा कढ़ा दे है ना ताई सायो चलवा ताए ये तुहां दी गंगोत्री है सुलह ये तिहारी स्कीम है कने तुहां दे हत्थां दा ना उद्घाटन होया दस्या मैं इत्थों बोर्ड भी दसी तां गलाने अपने शिष्य जो तो ये अज छोटा जिहा लाइव था तो मैं तुम्हें दसा दा कने ये दिखा ये इत्थों है स्कीम है कर्नल धर्मेश तरनोत्रा यहाँ के ग्रां दे थे कर्नल साहब तो ये तिन्हां दा है ठीक है ये आखदे ग्रां दे ने दिखाए चलदी है स्कीम कहना चलना क्या ये तो इं पिछले 4-5 साल है तू JBC फलानियां अज मशीनां आउनियां अज मशीनां आउनियां मशीनां आउंदे आउंदे कन्नै है ये भी आंदा क्या फायदा है इसी ताई सदे है आज साहब लोग तां इन्हें दिखा भाई चली सकती है नहीं चली सकती है कितने पैसे खर्च होने इस ताई एस्टीमेट बनाने ताई ये आयो थे पर सारे ते बड़ी गल है ना कि उथों डिमांड रजिस्टर है कि इस पर डिमांड लिखा कर हमें पानी दिया ये चले चाहे ना चले मैं चलू भी अफसर ने गल करता तो सह बोलता भाई पानी नहीं कोई मंगते तो देना क्यों है ही कुछ नहीं इससे नहीं कुछ लेना आपको वहाँ डिमांड रजिस्टर लिखा हुआ है उस पर लिखो तो सही भरी दिया तिस्यो लिखी लिखी पानी दिया पानी दिया पानी दिया इन्होंने बहाना हो जाता ना बोलते मंगते ही नहीं था कई बारी लिखा कोई नहीं लिखे खाली है सर रजिस्टर दिखने हो सही खाली है सर रजिस्टर दिखने हो सही रजिस्टर मैं मते बारी दिखे पंकज जी नमस्कार संजीव शर्मा जी नमस्कार कश्मीर सिंह जी नमस्कार तय कने परमार साहब होंगे ना वे तालु गलाते तो वे आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं तुम्हारे साथ नहीं बोले पहले चालू करा इसे चालू करा है ना तो ये तेरा ते भी सवाल पूछने वाली गुरु गल है कल तेने गलाना अगर गुरु हो कितने शिलान्यास सीधा है ना शांता कुमार हो उद्घाटन कितने बोलिया स्कीम का तो चेले चला तो सही बोले है कई स्मारक बनाई था बोले तेना अपने दा है ना वो लग गया सर ये NSTO साहब अज इन्हें सारा मौका दिखा तो सर क्या हो सकता है स्कीम का सर इसमें एस्टीमेट बनाते हैं अभी देखते हैं बाकी हमारा कुल का भी विकल्प है दोनों एस्टीमेट बना लेते हैं और देखते हैं जिसमें खर्चा कम होगा और जो हमारा सस्टेनेबल सॉल्यूशन होगा जो अप्रूव हो जाता है उस हिसाब से इसमें तो ये SDO साहब हैं धीराज के IPH उपमंडल इन्होंने कहा कि दो हमारे लिए विकल्प है सिंचाई के जो दोनों बंद पड़े हुए हैं LIS बलोटा भी और कुल बटूल जो हमारे बुजुर्गों की निशानी है हमारे बुजुर्गों ने 16.5 किलोमीटर लंबी ना दूर से फ्लो इरिगेशन स्कीम बनाई है लेकिन हम उनके गांव में ऐसी औलादें आ गई उन्होंने उनकी जो कुर्बानी थी ना उसको बर्बाद कर दिया और वो काम जो है वो आज वो कुल जो है वो बंद पड़ी हुई है और उस कुल के ऊपर भी ना कम से कम 5 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है अगर सरकार उसकी चिल्लर लेती ना चिल्लर बहान लेंदी कने सारे लोहारां जो कम दे दी ना पाइपां बनाई दी दियां तो हर जेड़ा जे पट्टी है ना ते अज एक नलका लग गया होना ठीक है सर आपका धन्यवाद कने करा सर कल की एक्शन साहब की विजिट भी रखवाए तू ठीक है सर तिसदा कर तिदा बनवा सर तिसदा बनवा है ना दोनों से दिख ले जेड़ा जल्दी हो सकता तिसियो करवा
तो ये जो है आज का लाइव था इतना सा। आकाश चौहान जी नमस्कार, राकेश कुमार चौधरी जी राम राम नमस्कार। आज मैं ना अपने गांव में लेकर आया था। मेरे गांव में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है जो शांता कुमार जी ने बनाई थी 1991 में, लेकिन वो थोड़े साल चलने के बाद ना खंड बन गई। आप वो कह सकते हैं कि सरकार की विफलताओं का एक स्मारक बन गई है वो। और इसके ऊपर कम से कम 5-6 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हो चुका है, लेकिन आज 6 बूंद पानी भी जो है ना गांव के लोगों को मिलती नहीं है इस स्कीम से। तो इसलिए मैं इसको समय समय पर, आपने देखा होगा मैं लाइव आता रहता हूँ, बताते हुए रहता हूँ। तो आज मैंने ये बताया है आपको। और जो हम करते रहते हैं थोड़ा बहुत प्रयास से, तो उसके साथ आज विभाग भी यहाँ पर आया था। उन्होंने देखा कि इसका क्या हो सकता है, तो ये उन्होंने कहा कि हम एस्टीमेट तैयार करते हैं इसका, पंप का भी और ये जो राइजिंग हेड है इसका भी, और ये कैसे चल सकती है इसके लिए। ये अभी तो फ़िलहाल नहीं चलेगी, लंबा सूखा पड़ा हुआ है आप जानते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हम इसको जो है वो 2-3 महीने में जो है वो आपका किसी न किसी से तरह से ये काम चले, इसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था ज़रूर करते हैं। वैसे सरकार की आपको माली हालत पता है, सरकार के पास इतना धन संसाधन है नहीं, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी थोड़ी नहीं है। परमार साहब भी कह देते हैं जी सरकार हमारी नहीं है, वो हमारी जिम्मेवारी थोड़ी नहीं है महाराज, ये आप ही की जिम्मेवारी है। तनख्वाह सरकार दे MLA में तितनी मिल रही, कहने तुम्हें भी तितनी मिल रही सर, कहने बड़े बारी वोट पाए लोगों तुम्हें ना, कहने बड़े बारी सालों से जिता दे तुम्हें, जैड़ की ये स्कीम बंद है ना त्याड़ के तुम्हें MLA ने तुहान कहने जगजीवन पालन कि और कोई आया था इन्हें दो ही ते अलावा जगजीवन पाल कने विपिन परमार होरां ते अलावा कोई त्रीजा तो नहीं बनया बिच। नहीं कौन मौका नहीं दिंदे नहीं मौका ना, दादा यह स्कीमां चलाने क्या नहीं चलाते यह स्कीमां वाला, है ना। ये भी तो सवाल है ना। बिल्कुल सवाल है, और क्या है ना, चलाना है। ये सवाल पूछना चाहिए, है ना। कने करोड़ा रुपये अगर इस खर्च हो जाए तो तिसदा चवानी दुआनी का लाभ जेड़ा जैसे जिमीदार में मिलना चाहिए। पिछले साल तू JVC लगी ना, कने तू SDU वगैरह कने JE वगैरह ये बोले तुम बोले बस बोले दसन तुम्हें बोले कने मोटर आउनियां सब बेचारा डरो ते पंडित सतीशियो बोले तू इत्थु रह बोले मोटर क्या पता कल आई जानी कने पंप कल आई जाने। ते ए दिखी लिया ये स्कीम जेड़ी है ना बड़ी मजेदार गल है, ये दसा दे बई उपरा तो पानी जाता नहीं, पट्टियां चलदियां नहीं। मैं तुम्हें राइजिंग है जितों ते पानी चुकांदा मैं तुम्हें से पाइपां दसी थी दी छाननी बनी जो, लेकिन तिसते बावजूद भी मनदीप अवस्थी जी नमस्कार, तिसते बावजूद भी जेड़ा जे डिपार्टमेंट है ना तू हर साल JCB लगांदा, साफ सफाई करांदा, कने जेड़े जे ऐसे कुछ पैसे ठेकेदार खुआंदे, कने कुछ पैसे सब लोग मिली की खाई जांदे, मतलब 2-4 लाख रुपया हर साल यह बंद स्कीमां दा गायब करी जा दे, है ना। ये तू जरा जे पंप हाउस भी खोल लिया था, पर तू सिग्नल नहीं चला था, नहीं तो मैं तुम्हें दसना था भाई तू जड़ियां मोटर कने पंप अन्ने से खोल ली रखे आ, है ना। कने इससे पहले ना एक बारी ये बोले भाई चोरी भी हुई आ, चोरी नहीं होया, मैं बड़े से साहब मिल के मिली वक्त हुई थी सह कने इन्हां साहब लोगों ने मिली मली की ये सारा आपू ची गोलमाल किया हा, कने मैं इहदी RTI पाई 2007 च। तो तिसते बाद सह इन जड़ियां जे न सह मोटर कने ये पंप ये दोबारा लगे कने 2007-8 के बाद ना ये चली नहीं स्कीम, कने तिसते बाद भी हुण मेरी पंप खोली रखे हो, मतलब जद के दो ये पंप आए हो ना सारा मलाई की भाई 500 घंटा नहीं चली ये स्कीम, कने 500 घंटे स्कीम नहीं चलने के बाद उन्हीं ने पूछा तो एक बोला दे भाई ये तो पंप भी खराब हुई है, वो मोटर भी खराब हुई हैं, नौ भी चली जानियां, कुदी वजह ते चली जानियां, है ना। ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੀ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਕਨੇ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ, लेकिन इस ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਕਨੇ ਲਈਆਂ ਥੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਤਿਆੜੀ ਵਾਰੰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਨੇ ਤਿਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ इं खोली रखा दे स्कीम चला दी नहीं कने इं खोली रखा दे कने रिपेयरिंग दे नाम पर इं पैसे खाई जा दे, फर्जी बिल बनी जा दे, है ना। अगर इसका
ਇਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਾਂਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਲਿਖਾ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਈਏ ਵੀ ਕਦੇ ਚਲਾ डिपार्टमेंट जो चला, ਇਹਨਾਂ डिपार्टमेंट जो भी नहीं जाना, बोलते हाँ चलनी नहीं तो जाना कहो। वो मोयो चला तो सही, इन्होंने गला तो सही, ठीक है, लेकिन ना इन्हें कभी MLA डिमांड रखनी। तिन्हां दे कार्यक्रम होंदे ते तू जाई कि ना, इन्हां तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, नारे जरूर लाने, कने वोट पाने, इन्हां दब के वोट पाने, लेकिन कम्मे नहीं गलाना बई। कने इन्हां दे जेहड़े कार करिंदे न सह अपने अपने कम्मां का तो सारा दे मतलब सारा दे, कने जेहड़ा समाजिक कम है ना तिस कुछ ही नहीं गलाना। कोई अपने रस्ते बनवा दा, कोई अपने डंगियां बनवा दा, विधायक निधि ते लगा दे, कोई सांसद निधि ते लगा दे। लेकिन ग्रां का जोड़ा सार्वजनिक कम है ना सह ए तू दे तिन्हां दियां जेहड़ी जे मतदान कमेटियां, मेरा बूथ सबसे मजबूत, सह इन्हां कार्यक्रम चलाई लैने। लेकिन विकास के मामले च ग्रां ऊत है, ये तिन्हां कदी अपने विधायक ने नहीं दसना भी ये तू ये भी जरूरत है, कने इस स्कीमां भी दिखा, ये नहीं गलाना इन्हां, है ना। तो ये अज दा लाइव है। कने करोड़ों रुपये अगर किसी स्कीमां पर खर्च हुआ दे, कने इसका लाभ नहीं मिले, तो ये सब तो बड़ी नलायकी जी है ना इस ग्रां के लोगों की भी है, इस मैं भी शामिल है ना। मैं बेशक हल्ला पाई छड़दा, लेकिन ते नलायकां सूची शायद सब तो उपर मेरा नंबर है, क्योंकि अह चलाई नहीं पा दे। लोगों के मुद्दे चुकते, कने लोग अहला दसदे, कने तीदे सह तीदा फॉलोअप करते, कने अहदे तिस लिखने ने, तिस लाइव करने ने, तिन्हां दियां समस्या भी समाधान हो जाता। लेकिन है बोलते ने दीए थले अंधेरा है, मेरे ग्रां दे दीए थले अंधेरा, मतलब मेरे ही ग्रां दी स्कीम जी है ना, बड़ा दुख है होंदा कि अहाँ पता नहीं कितने की लोगों के कम कराई छड्डे लिखी लिखी की। लेकिन मेरे ग्रां च जेहड़ा पर अहां दी जेहड़ा कि थोड़ी देही अहां दी किस्मत भी दिखी रखी लिया है कि अहां दी जेहड़ी पत्रकारिता रही ना सह बाहर ही होई है। अहां दी अधिकतर जेहड़ा जे समय है ना, अधिकतर क्या गलाई लिया भाई, पूरी जिंदगी पत्रकारिता जी है ना 4 महीने के अलावा मैं अपने इस एरिए ते बाहर ही करी छड्डी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अलावा। तो इस करी कि जेहड़ा जे है ना ये लोकल बनाई लियो हिसाब किताब, लोकलाइजेशन जेहड़ा करी थी ना न्यूज़पेपर ने। तो अहें भी बोलते भी नहीं ये तुहां दी ये नहीं है, कने तुहां दे जिले का नहीं है, अहां लिखी भी देंगे तो खबर नहीं लगती अखबारां च फिरी। तो ये जेहड़ी जे है ना पत्रकारिता भी कमी है। पवन कुमार जी नमस्कार, राम राम। तो ये जेहड़े जे है मैं तुहां सारी दस्सा करदा, कने लोकें भी चाहिए अगर तुहां दे ग्रां च कोई स्कीम लगी हो कने है तो तुहां इससे जागरूक हुआ, कने इसका ये करा। तो अज इतना ही, फिर ही मिलते हैं किसी दूसरी जगह। राम राम नमस्कार करा, राम राम। राम राम जी नमस्कार। बलोटे वाले बोल तुहां भी सारे, लोटे कने जागा बोल, जागा सारे लोटे वाले समय भी थोड़े ये हुआ जागृति दिया। ठीक है, राम राम नमस्कार जी।